गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्वर के भेद पढ़ा था। आज हम लोग व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। व्यंजन के 3 भेद होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सर्वप्रथम हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श से ही पता चल रहा है कि स्पर्श शब्द का अर्थ क्या होता है, छूना। तो स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों जैसे कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, दंत आदि को परस्पर स्पर्श करती है या छूती है, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? इसके अंतर्गत का से लेकर के मा तक, या आप कह सकते हो कि क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के 25 वर्ण आते हैं। आपको पता है हिंदी में 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्ग में प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण। तो सब मिला करके 5 वर्ग में आपके 25 वर्ण होते हैं, जो किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड आपका है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ मतलब, अंतः मतलब क्या होता है? मध्य। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्पर्श तथा ऊष्म वर्णों के मध्य से होता है उसे अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। कितने वर्ण? 4 वर्ण य, र, ल, व आते हैं। लास्ट आपका है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म शब्द का अर्थ क्या होता है? गर्म। तो बच्चों ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से ऊष्म अर्थात कैसा? गर्म श्वास निकलता है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। श, ख भी कह सकते हो आप, या इसे मूर्धन्य सा भी कहते हैं। स, ह आते हैं। 4 वर्ण आते हैं इसके अंतर्गत, स, ख, स, ह। इसके बाद अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक और निरनुनासिक, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पहले अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। कुछ ऐसे स्वर होते हैं ना जिनका उच्चारण करते समय हम मुख और नासिका दोनों का प्रयोग करते हैं, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इसे चंद्रबिंदु या अनुस्वार द्वारा दर्शाया जाता है। आप देखो, जिन शब्दों पर चंद्रबिंदु या अनुस्वार होता है, जिन वर्णों पर लगा होता है शब्द में, तो उसका उच्चारण जब हम करते हैं तो मुख और नासिका दोनों से करते हैं। जैसे आपका हंसना, कुंवर, आँख, कंचन, चंदन आदि। निरनुनासिक, निरनुनासिक किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण केवल मुख से अर्थात नासिका का इसमें कोई सहयोग नहीं होता है, केवल मुख से होता है, उसे निरनुनासिक कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल मुख का प्रयोग किया जाता है, मुख से होता है जिन वर्णों का उच्चारण, उन्हें क्या कहते हैं? निरनुनासिक कहते हैं। जैसे जाग, भाग, कली। यहाँ पर आप देख रहे हो स्वर अ है, ई है। तो इन स्वरों का उच्चारण करने में हम लोग नासिका का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसे निरनुनासिक कहते हैं। इसके बाद बच्चों हमें पढ़ना है अयोग वाह किसे कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर कि अयोग वाह कितने हैं, किसे कहते हैं। तो अयोग वाह जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण का आधार लिए नहीं किया जा सकता है या बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के नहीं किया जा सकता है, उसे अयोग वाह कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी न किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, किसी न किसी वर्ण का आधार लेना पड़ता है, उन वर्णों को हम कहते हैं अयोग वाह। हिंदी में 2 अयोग वाह हैं, अनुस्वार और विसर्ग। आप देखो कि कभी भी अनुस्वार और विसर्ग आपका ये होता है स्वर
इन दोनों को बिना किसी वर्ण का आधार दिए आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते हो। तो हिंदी में कितने अयोगवा होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वर्णों के ऊपर एक बिंदु के रूप में करते हैं। और विसर्ग का प्रयोग वर्णों के पीछे दो बिंदु के रूप में किया जाता है। जैसे कंचन, चंदन, ये क्या है? आपका अनुस्वार है। अतः, नमः, प्रातः, ये क्या है? विसर्ग है। अब इसके बाद आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जिनको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करके हमें सेंड कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपका है, व्यंजन के सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। आपको व्यंजन के तीनों भेदों की परिभाषा बताई गई है, उनके अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं बताया गया है। तो व्यंजन के सभी भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। सेकंड क्वेश्चन आपका है, अनुनासिक किसे कहते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अनुनासिक भी पढ़े हो आप लोग कि इसके अंतर्गत अनुस्वार और चंद्रबिंदु आता है। उदाहरण देकर इन्हें आप स्पष्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, निरनुनासिक किसे कहते हैं? और फोर्थ क्वेश्चन है, अयोगवाह किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप लिख करके कॉपी हमारे पास ज़रूर सेंड करिएगा। धन्यवाद।